हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था लीनियर इनइक्वालिटी, जिसमें कि हम लोगों ने ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल देखा था। जिससे कि मैंने जो क्वेश्चन आपको सेंड किए थे, जो आपने सॉल्व किए होंगे, उसमें आपको आंसर लिखना तो आ गया होगा उसमें से अच्छे से। अब हम उसके आगे कुछ टाइप्स हैं इनइक्वालिटी के, वो ट्राई करते हैं। जिसमें से कि सबसे पहले आपको मिलेगा रैशनल इनइक्वालिटी और उसके बाद क्वाड्रेटिक। बेसिकली हम ये दो टॉपिक जरूर क्लियर करेंगे क्योंकि फंक्शन में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 1 जो मैंने कल पढ़ाया था लेक्चर में, वो आपका टाइप 1 के लिए इनइक्वालिटी थी। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का टाइप है रैशनल इनइक्वालिटी। रैशनल इनइक्वालिटी। अच्छा, आप लोग सबको तो पता है कि रैशनल का मतलब क्या होता है। अ नंबर p by q फॉर्म है ना। अ नंबर इज द फॉर्म ऑफ p by q but q is not equal to 0 where p and q are integer or co-prime। तो रैशनल इनइक्वालिटी। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर किस टाइप से होगा, यहाँ पर x की वैल्यू होगी तो रैशनल इनइक्वालिटी का मतलब है कि यहाँ पर रैशनल अलजेब्रिक होगा। रैशनल अलजेब्रिक किस टाइप से, ax plus b cx plus d ग्रेटर देन के और इक्वल, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता था कि ax plus b अपॉन cx plus d लेस देन और इक्वल टू के, या फिर आपके पास इस तरीके से भी आ सकता था। मतलब ये चारों में से कोई भी एक इनइक्वालिटी यूज की जा सकती थी इस जगह पर, तो आपकी ये रैशनल इनइक्वालिटी बन जाएगी। ये टाइप्स होने चाहिए क्लियर। इस टाइप्स की जो इनइक्वालिटी मिलेगी वो आपको रैशनल इनइक्वालिटी की। बेसिकली वैसे तो मैंने अभी यहाँ पर लीनियर लिखा हुआ है, ऐसा नेसेसरी नहीं कि हर टाइम आपको यहाँ पर लीनियर ही मिले, यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्यूबिक या कोई भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन आपको अभी सीखने के स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट में आपको यहाँ से लीनियर रैशनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है, तो आप पहले इसको समझो अच्छे से। इसके बाद हम क्यूबिक क्वाड्रेटिक और सारी चीजें बात करेंगे यहाँ पर, और फंक्शन भी कुछ ना कुछ लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री और लॉग, ये सारी चीजें धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर आते हैं किस टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर चीजें धीरे धीरे उसमें सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 1 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो सबसे छोटा सा क्वेश्चन लिखा है 1 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब आपको x की वैल्यू बतानी है कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन का लॉजिक लगा सकते हो कि भाई अगर हमें x की वैल्यू 3 से ग्रेटर दे दें तो ये 0 से पॉजिटिव है, मतलब 0 से ग्रेटर आ जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, कंपैरिजन। तो मैं एक आगे रूल बोलने वाला हूँ कि यहाँ पर वैसे 0 अगर आपका नंबर होगा तो आपको पहले क्या करना है, उसको ट्रांसपोज करके एलएचएस साइड में लाना है, क्योंकि आप कंपैरिजन 0 के साथ ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। मतलब 0 से पॉजिटिव नेगेटिव बताना थोड़ा आसान पड़ेगी कंपेयर किसी नंबर के लिए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको आरएचएस हमेशा 0 ही बनाना है, कि आप जल्दी से उसको 0 बना लें। इसको लाके आप घर करें लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए और x को पॉजिटिव, ये सारे रूल हैं आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन जितने भी नोट्स मैं दे रहा हूँ आप प्लीज उनको अपने नोटबुक्स में जरूर लिखें और याद रखें उनको, और उनका यहाँ पर यूज भी करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। 1 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब खुद सोचो, 1 तो आपका नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और प्रॉब्लम कहाँ पर है, x माइनस 3 के साथ कि x माइनस 3 में x की वो वैल्यू मुझे लिखनी है कि ये ओवरऑल क्वांटिटी 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर का मतलब होता है कि पॉजिटिव है। अब आप सोचो कि x की वैल्यू क्या दे सकते हो, 2 दे नहीं सकते, 1 दे नहीं सकते, 0 लिख नहीं सकते यहाँ पर। अब सोच करके देखो ना, अगर आपने 1 दिया है, देख लो 1 दे दिया तो 1 अपॉन 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0। ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, यानी आप x नहीं दे सकते, x की वैल्यू 2 नहीं दे सकते। तो ये वैल्यू अगर मुझे यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है तो ये श्योर है कि x माइनस 3 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा।
x माइनस 3 को क्या रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी, यानी x ग्रेटर देन 3। तो आपका आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। अब आपको इंटरवल लिखना आ गया होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 टू इंफिनिटी, आपको पता चलेगा होगा। अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा और इसके इस साइड पे प्लस इंफिनिटी और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, तो ये वाला आंसर आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो 1/x-3 था, तो मैंने x माइनस 3 को क्या कर दिया, ग्रेटर देन 0। अब क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे 1 तो पॉजिटिव है ही, डिनोमिनेटर और पॉजिटिव हो जाए तो ओवरऑल फ्रैक्शन आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आंसर आप लॉजिक आप खुद भी सोच लो, ऐसा ही होगा। अब 2 1 0 इस तरीके से जो नंबर आ रहा है आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकते, माइनस में भी आप नंबर नहीं दे सकते हो, -2 -3 -5 आ जाएगा। तो 1/-5 ग्रेटर देन 0 व्हिच इज फॉल्स, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये छोटा सा बहुत, इससे थोड़ा सा आइडिया लिया है किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2/x-5 ग्रेटर देन 3 लिख दिया, ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये अभी नहीं लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं x-2/x-3 ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख देते हैं। x-2/x-3 ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब ये क्वेश्चन है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो, फटाफट इसको उठा के धर ले जाए। चलिए मान लेते हैं, ऐसा करके देखते हैं, ये गलती करके देख लेते हैं कि आपको ये भी पता चल जाए कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर पूरे रियल नंबर के सिस्टम में x की वो सारी वैल्यू बतानी, जब मैं यहाँ पर रखूँ तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि इसको उठा के मैं उधर ले जाऊँ, चलिए ले जाता हूँ। तो x की वैल्यू 2 आ गई, यानी x की ग्रेटर देन 2 आया, यानी आपके अकॉर्डिंग आंसर बनना चाहिए था 2 टू इंफिनिटी। ये तो बनना चाहिए ना, आपने इसको रख दिया, 0 हो गया, x-2 ग्रेटर देन 0 लिख दिया, ग्रेटर देन 2। और ये लॉ में मुझे अच्छे से पता है क्लियरली 2 टू इंफिनिटी, पर ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि आप इसको उधर क्यों नहीं ले जा सकते। तो मैं आप लेकर चला गया, 0 से मल्टीप्लाई करा दिया और आपके पास सिर्फ इतना ही बचेगा। तो x ग्रेटर देन 2, तो आपका आंसर 2 टू इंफिनिटी आएगा। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप जरा इसमें x की वैल्यू 0 लिख के देखो, आप यहाँ पर 0 लिख के देखो, 0-2 मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 0-2/0-3, तो कितना हो गया, -2/-3, माइनस से माइनस गया, 2/3 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात। अच्छा तो मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो भी पॉजिटिव है, जबकि मैंने आंसर में 0 नहीं लिखा, तो 0 क्या। अब 0 माइनस इंफिनिटी से ले करके 3 तक कोई भी नंबर रख के देखो, आप -1 रख लो, 1 रख के देखो, यहाँ पर 2 रख के देखो, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, 1 रख के देखो, 1 - 2 माइनस में आएगा, 1 - 3 -2 आया, और माइनस से माइनस गया, आपका बच्चा 1/2, 1/2 पॉजिटिव है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये बोला जा सकता है कि ये आंसर आपका सही नहीं है, इसमें कुछ नंबर अभी नहीं आ रहे हैं जिनके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया, हुआ ये एक्चुअल में होता क्या है, आपने इसको इधर ट्रांसफर किया, और मैंने कल इनइक्वालिटी के रूल्स में बात बोली थी, आप उसी नंबर को शिफ्ट कर सकते हो, माइनस साइन से इनइक्वालिटी को उस साइड पे ले जा सकते हो कि आपको उसका साइन पता। अगर आप नेगेटिव नंबर को ट्रांसफर करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, अगर आप पॉजिटिव नंबर को ट्रांसफर करते हो तो नहीं होता है। तो अब बताइए x-3 का, अगर आपसे पूछूं कि x-3 का साइन कैसा है, तो मैंने आपसे पूछा 5 और ये -6 है, मैंने पूछा 5 कैसा है तो आप बोलोगे पॉजिटिव, 6 कैसा है बोलोगे नेगेटिव। मैं पूछूंगा भाई बताओ भाई x-3 का साइन कैसा है, तो आप बताओगे पहले x को बताओ, तो सीधी सी बात है x-3 है, तो x-3 का मैं साइन पूछ रहा हूं, तो आपका क्वेश्चन ये है कि x-3 का साइन तो तब बता पाएंगे जब मेरे पास x की वैल्यू, भाई मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू 1 है, अब बताइए x-3 का साइन कैसा है, तो उस टाइम -2 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि -2 हो गया और इसको आप मल्टीप्लाई करते, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया ना आपने, और नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते टाइम उस टाइम पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, जबकि मैंने नहीं किया। एक तो ये कौन तरीका हो गया, इस तरीके से भी सोच सकते थे। दूसरा तरीका हम ऐसा भी सोच सकते थे कि मान लीजिए कि a/b की फ्रैक्शन है, a/b कोई फ्रैक्शन है, अब इसको अगर मुझे ग्रेटर देन 0 करना है, ये बेसिक फंडामेंटल है कि मैं तो आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन करना नहीं है, आपको कैसे करना है, जो मैं शॉर्टकट बताऊंगा
उसके अकॉर्डिंग करना है, लेकिन आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हुआ। a बाई बी ग्रेटर देन 0। अब कोई भी फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो वहां पर दो सिचुएशन आ सकती है कि या तो आप a को ग्रेटर देन 0 कर दो और b को भी ग्रेटर देन 0 कर दो, तो आपका a अपॉन b 0 से बड़ा आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने a 2 ले लिया और b भी 3 ले लिया, तो दोनों पॉजिटिव नंबर लिए, डिवाइड करोगे 0 से ग्रेटर, वो बात अलग है डेसिमल में आएगा, डेसिमल नॉन डेसिमल नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव आएगा, 0 के बाद कोई भी नंबर आएगा पॉजिटिव आएगा। तो a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0, इस सिचुएशन में ये फ्रैक्शन ओवरऑल पॉजिटिव होगा। अच्छी बात है। तो एक तो ये केस हो गया, ठीक है। मैं इस केस के थ्रू मैं सॉल्व करूंगा पहले, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। a सेकंड ऐसा हो सकता है कि a लेस देन b हो जाए, a लेस देन b, b लेस देन b। जैसे मान लीजिए मैंने a का वैल्यू -2 ले लिया और b का वैल्यू -3, जैसे ही माइनस से माइनस में कैंसिल करूंगा 2/3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देखिए इस सिचुएशन में भी ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ रहा है, इस सिचुएशन में भी ये आपका फ्रैक्शन जो रैशनल नंबर लिखा हुआ है कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये हो सकती थी या तो ये हो सकती थी, दिस और दिस, आइदर आप समझ रहे हो, दिस और आइदर दिस। अब ऐसा हो सकता था या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। तो अब हम ये कंडीशन, अब अगर हम इस तरीके से कोई कंडीशन क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, पर ऐसा करना किसी में भी नहीं है, आपको शॉर्टकट ही अप्लाई करना है, जैसे मैं शॉर्टकट बताऊंगा जिस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने केस 1 रखा, केस 1 की मैं बात करता हूँ तो x-2 को भी मैंने ग्रेटर देन 0 रखा और x-3 को भी ग्रेटर देन 0 रखा है। अगर ये न्यूमरेटर 0 से बड़ा होगा, ये वाला डिनोमिनेटर 0 से बड़ा होगा, तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन आ रहा है 0 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 3। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूँ भाई, यहाँ 2 मिलता है, यहाँ 3 मिलता है, 2 से ग्रेटर ये हो गया, 3 से ग्रेटर ये, कॉमन पोर्शन कितना है भाई, जो नंबर 3 से ग्रेटर होगा वो 2 से तो ऑटोमेटिक ग्रेटर होगा ही होगा। जैसे मैं बात करूँ 4 की, तो 4 3 से ग्रेटर है, 2 से भी ग्रेटर है। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर बनता है x बिलोंग टू 3 टू इंफिनिटी, ऐसा। और सेकंड केस में बात करूँ, मैं ये रख कर देता हूँ। सेकंड केस की अगर बात करूँ यहाँ पर, केस सेकंड क्या बोलूंगा भाई, चलो दोनों मैंने लेस देन 0 ले लिए। इस सिचुएशन से भी क्या होगा, अब सेकंड इस कंडीशन से भी आप सॉल्व कीजिए, तो भाई x लेस देन 2 हो गया और x लेस देन 3 हो गया। अगर मैं वापस नंबर लाइन बनाऊं तो यहाँ 2 और यहाँ 3 आएगा, 2 से स्मॉलर और 3 से स्मॉलर, तो कॉमन पोर्शन कितना है, इतना है। तो अब अगर कोई नंबर 2 से स्मॉलर तो ऑटोमेटिक 3 से स्मॉलर हो गया, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -∞ आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला था, और है, या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो। जहां पर और आता है वहां पर यूनियन लगाते हैं, दोनों का आंसर साथ में लिखना है। तो आप आंसर ऐसे लिख सकते थे, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू कितना लिखोगे, यहाँ से सॉरी -∞ आएगा प्लस 2 आएगा, -∞ टू यूनियन। आप इसके लिए और भी कह सकते थे 3 टू इंफिनिटी। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, यानी x की वैल्यू या तो इससे आएगी या तो इससे आएगी, दोनों में से कहीं पे रखो, ये सॉल्व हो रहा है। तो बात समझ में आ रही है। अब और का मतलब क्या होता है बेटा, यूनियन होता है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। और का मतलब यूनियन होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। इन दोनों के बीच में एंड लगेगा, इन दोनों के बीच में एंड यानी नेसेसरी कंडीशन है, और इन दोनों के बीच में कंडीशन 1 कंडीशन 2 के बीच में और। या तो आप ये इससे सॉल्व करो तो भी आंसर आएगा, इसको सॉल्व करो तो भी आपको x की वैल्यू बता सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस था, ये आप ये कह सकते हैं, ये मैकेनिज्म थी इस क्वेश्चन को, छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बट हमें इतना कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है आप वो समझिए। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं। अच्छा मैं एक चीज और कर देता हूँ यहाँ पर, ये तो नोट हो गया होगा, मैं साइड में लिखूँ। और का मतलब यूनियन है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि a अपॉन b कोई फ्रैक्शन है लेस देन 0, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या बनाओगे भाई, a ग्रेटर देन 0 ले लो, b लेस देन 0 ले लो। अब एक तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा। सेकंड नंबर क्या है, a लेस देन 0 ले लिया, b ग्रेटर देन 0 ले लिया। ये इसके पीछे का, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। देखिए इसका जो
शॉर्टकट है वो क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं इसी क्वेश्चन को वापस लिखूंगा और देखिए ध्यान से। तो आपको कुछ रूल, कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है, ये था कुछ, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, अब जो ये मेथड बता रहा हूँ ये मेथड आपको हर जगह इनइक्वालिटी पे यूज करना, ना कि वो जो मैंने पीछे बताया। पीछे मैंने इसलिए बताया कि आपके माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये ऐसी फालतू में नहीं आ रहा है, ये क्यों आ रहा है उसको चीजें समझनी है। तो इसके पीछे का जो रीजन था, जो पीछे वाले जो क्वेश्चन मैंने कराया, जिसके पहले जो मैंने कराया मैंने इसीलिए कराया कि आपको ये चीज थोड़ा माइंड में ट्राई करो, सीधे समझ में आए। तो क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले इस जगह पर आपको जो RHS हो, इस टाइप क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ कि ax प्लस बी और cx प्लस डी, मैं एक ही साइन लगा रहा हूँ ग्रेटर देन, यहाँ पर चारों में से कोई भी साइन हो सकता था। तो ये आपका RHS है, RHS आपको 0 बनाना पड़ेगा सबसे पहले, यानी 0 कब बनेगा, इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे। दूसरी बात LHS है, यहाँ पर LHS में क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आप यूनिट बनाओ ना बनाओ पर चलेगा, पर आप पॉजिटिव बनाओ तो बहुत जरूरी है, ठीक। x की वैल्यू पॉजिटिव और इधर RHS को 0 बनाना है। हम करेंगे क्या इसके बाद, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियर है तो पॉजिटिव, अगर मैं क्वाड्रेटिक लिखता हूँ तो क्वाड्रेटिक में भी x स्क्वायर और कोफिशिएंट पॉजिटिव, यानी आप कोई भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल लिखा हो उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो आपको पॉजिटिव रखना है, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर पहले से 0 था, अच्छी बात है, यहाँ पर दोनों x पॉजिटिव थे, और अच्छी बात हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। फिर क्या करना है, इनको 0 कर देना है, x माइनस 2 को मैंने 0 किया, x की वैल्यू 2 आ गई, x माइनस 3 को 0 किया, x की वैल्यू 3 आ गई, ऐसा आ गया। अब ये पॉइंट इनको मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया 2 और 3। आप जो 0 करके जो पॉइंट लाओगे बिल्कुल सही तरीके से प्लॉट किया, ऐसे नहीं कहीं 3 कहीं कोई भी नंबर कहीं लिख दो, जो नंबर लाइन में सही तरीके से आ रहा हो अपने सही ऑर्डर पर, उसी ऑर्डर पर आपको नंबर लिखना है, ठीक। तो 2 और ये आपका क्या आ गया 3 आ गया। फिर आपको क्या करना है, अपर इन पॉइंट को पोल्स कहते हैं, वैसे तो जीरोस भी कह सकते हो पर जरूर पोल्स से काम चल जाता है। अब 3 है, अब क्या करोगे, इस 3 के अपर राइट मोस्ट पार्ट कौन सा देखते हो, अपर राइट मोस्ट पार्ट, मतलब ये राइट है, सबसे राइट में देगा ना, अभी तो 2 ही नंबर और ज्यादा नंबर में लिख सकता था। तो ये 3 है, इस 3 का राइट पोर्शन ये है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन लगाते चले, प्लस माइनस और प्लस, समझिए इधर से स्टार्ट करना राइट मोस्ट पार्ट से, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लगाना है। फिर आप क्वेश्चन का साइन चेक करो, क्वेश्चन का साइन कैसा था, यानी यहाँ पर साइन कैसा है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। इस नंबर लाइन पे पॉजिटिव किस जगह पर आएगा, 2 जगह पर, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, यही आंसर पहले मेरा। तो ये इसका शॉर्टकट है। तो बहुत जल्दी जल्दी, अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा होगा ये तो उससे ज़्यादा टिपिकल लग रहा है, ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे इसी चीज़ की, तो देखते देखते आप आंसर लिखना सीख जाओगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और ट्राई करता हूँ, इसका आप नोट करो। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 11 और ग्रेटर देन लेस देन 2 लिख देता हूँ। तो क्या करना है, पहले इसको धर लेना है, x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 11 माइनस 2 लेस देन 0। अब इससे ले लीजिए x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 22 अपॉन एक्स माइनस 11 लेस देन 0, माइनस 2x प्लस x आपका माइनस x आ जाएगा, 22 और 6 यानी 16 आ जाएगा, x माइनस 11 लेस देन 0। देखिए यहाँ पर x तो पॉजिटिव है, ठीक है, पर यहाँ पर x कैसा है, नेगेटिव है, तो भाई इसे पॉजिटिव बनाना है। तो माइनस साइन में जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल ये क्वेश्चन था, आपने इसको ऐसा लिखा है। देखिए क्या किया आपने, RHS 0 बना लिया और LHS में जो x का कोएफिशिएंट है वो कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी,
इसको 0 करोगे तो ये 16 आएगा, इसको 0 करोगे कितना आएगा 11 आएगा। तो 11 यहाँ होता है और 16 यहाँ भी क्या करना है, इसके इस साइड पे प्लस माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पर कैसा साइन है, अब इसको मैं चेक करना यहाँ पर जो मैंने फॉर्म कन्वर्ट करके लाया हो पहले आपका RHS 0 और LHS मैक्स के कोएफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव बन गए इस जगह पर, इसमें चेक करना जहाँ पर मैंने ये एरो बनाया हुआ। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 11 यूनियन 16 टू इंफिनिटी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर आपको चेक करना हो तो अब देख लो भाई 16 के बाद तो कोई भी नंबर उठा लो, 16 के बाद मैंने 17 उठा लिया, 17 यहाँ रखो, 17 - 6 कितना था, 17 - 6 11 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, अब 17 - 11 6 आ जाएगा। नंबर कर दिया मैंने, नंबर कितना लिखा मैंने 17 यानी 17 - 6 और यहाँ पर 17 - 11 तो 5 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 17 - 6 आपका 11 आ जाएगा, 17 - 11 आपका सही तो लिया था 17 - 11 कितना आ गया आपका, यहाँ पर 6 आ गया। अच्छा इसको डिवाइड करो, 11/6 आ रहा, 11/6 आप डिवाइड करके देखो 2 से कम ही आ रहा, समझ लो 6 में 6 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो इसके बाद भी 2 से वैल्यू कम आ रही है, तो आप यहाँ रख के चेक कर लो, यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो, ग्रेटर देन 0 कहीं भी चेक कर लो। तो आप कोई भी नंबर 16 के बाद के नंबर है 18 11 19 कुछ भी है ना 17.5 वैल्यू उसमें भी आप चेक करो तो लेस देन 2 आएगा। और इसके इस कोर्स में भी आप वैल्यू रख के चेक करोगे तो आपको कैसा मिलेगा, लेस देन 2 मिलेगा। तो ये चीजें आपको इस आप जब आंसर निकाला करो उससे मैच नहीं करा रहे हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा उसमें, तो जब कॉन्फिडेंस आएगा तो और क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा, समझ लो बात को। तो ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चन, और चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 4x - 1 अपॉन 3x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसा लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बना है, इसको मैं कर लेता हूँ 4x - 1 अपॉन 3x + 1 -1 ग्रेटर देन 0, 4x - 1 - 3x - 1 अपॉन 3x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4x - 3x कितना हो गया, x हो गया, -1 - 1 -2 आ जाएगा, 3x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x माइनस करो, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। अब जब इसको 0 करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी, इसको 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू -1/3 मिलेगी, इस जगह पे x की वैल्यू मिल रही है। नंबर लाइन बनाते हैं तो -∞ टू +∞, -∞ टू कितना हो जाएगा +∞ आया, फिर कितना था -1/3 था, -1/3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे, ऐसे सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे इक्वल लगा, मैंने ऐसा सर्कल बना दिया, और जहाँ पर ऐसे मैंने बोला था कि जहाँ पर इक्वल लगा वहाँ पे डार्क सर्कल बनाना। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं 2 पर डार्क बनाऊंगा, 1/3 पर नहीं। क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपको वो आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है जिससे कि ये पूरी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाए, क्योंकि मुझे x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए या तो ये 0 हो जाए, ये क्वांटिटी क्या हो जाए 0 हो जाए, या फिर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ऐसा हो जाए। अब जैसे आप -1/3 लोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये बोलती है p/2 बट q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस पे डार्क सर्कल बना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको इंक्लूड किया, और इंक्लूड किया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ऐसा तो लिखा ही नहीं, नॉट डिफाइन तो है ही नहीं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए आप क्या करोगे, या तो 0 कब होगा 2 पर, और ग्रेटर देन कब होगा मैं देख लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा सोच लो, -∞ टू -1/3 ओपन यूनियन, यहाँ पर डार्क स्क्वायर ब्रैकेट 2 to ∞। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये टाइप 2 की इनइक्वालिटी थी, रैशनल इनइक्वालिटी। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट हो तो संडे की क्लास में इसके आपके डाउट ले लीजिए, या इसके पहले भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके गुड।